वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आई जस्ट गॉट डन एक्चुअली फिल्मिंग दिस लुक। सो व्हेन आई वाज डूइंग दिस लुक मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया कि जब मुझे बाल करने थे तो आई थॉट लेट्स स्टार्ट शूटिंग अनदर वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ बात भी करूंगी और साथ ही साथ अपने बाल कर्ल करूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा लिखा है दैट हाउ डू यू कर्ल योर हेयर, आप उस पर वीडियो बनाओ। सो वैसे एक्चुअली मैं नो हीट कर्ल्स ज़्यादा पसंद करती हूँ, और जो मुझे मैसेजेस आए थे कर्ल्स वाली वीडियो पे वो आई नो वो नो हीट कर्ल्स के लिए आए थे कि कैसे नो हीट कर्ल्स डालते हो। बट अभी मैं नो हीट कर्ल्स तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं हीट कर्ल्स जरूर डाल रही हूँ, जो कि होने वाला है इस रॉड के साथ, कर्लिंग रॉड के साथ। तो मैंने सोचा साथ साथ कर्ल्स डाल लेते हैं और साथ साथ बातें कर लेते हैं। अब बातें करने का मुद्दा क्या है, मुद्दा भी तो कोई चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला ही नहीं कि मुझे क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आइडिया आया है। सो अभी मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो ये है दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सम वियर्ड फैक्ट्स अबाउट मी, लाइक वेरी रैंडम और वियर्ड, ऐसे जो आप लोगों को आज तक नहीं पता है मेरे बारे में, ठीक है। तो साथ साथ मैं डालूंगी अपने बालों पे कर्ल्स। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द होल प्रोसेस ऑफ मी पुटिंग कर्ल्स in my hair, and also you will get to know so much more about me, and it is not all nice things and the things I'm proud of. These are all like very random, very weird. So मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं अपने, जो अभी मुझे ध्यान में आए 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने लिख लिए हैं, एंड नाउ आई एम completely absolutely ready for this video. So yeah, let's start it. Okay, सबसे पहले आई एम जस्ट गोना कोम्ब माई हेयर। तो कोम्ब जो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ वो ये है, ये मैंने मिनीसो से लिया था, एंड एक ही ब्रश है मेरे पास बालों के लिए, एंड आई नेवर एक्चुअली फेल्ट द नीड ऑल्सो दूसरे उसके लिए, बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस हेयर ब्रश। तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, एंड इट लुक्स ऑल्सो वेरी प्रिटी। ओके, सो मैं सबसे पहले आपको जो अपना फर्स्ट वियर्ड अपने बारे में जो फैक्ट है बताऊंगी वो ये है दैट होल्ड ऑन। सो जो फर्स्ट रैंडम वेरी वियर्ड फैक्ट है मेरे बारे में वो ये है दैट आई यूज्ड टू पी इन बेड। गेस टिल व्हाट एज? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एज, बट जस्ट गेस, यू कांट इवन गेस। आई यूज्ड टू गाइज पी इन द बेड टिल 11th standard. लाइक आई नो मुझे बहुत मार पड़ती थी इस वजह से। There was some problem in me, I don't know, मुझे पता नहीं चलता था। I had no control over my bladder, and जैसे बच्चे सुसु करते हैं बेड में till what maximum 3rd standard तक या 4th standard तक, जितना मुझे पता है। like my brother also I think इतने standard तक, I think 3rd तक भी नहीं करता था, शायद वो और छोटे होते तक करता था, but I used to be till 11th standard. I know it's like a gullies thing, it's a very very weird fact with me. It's like a not this is not the note I should have actually started my video on, but this is the weirdest thing people get to know about me. Like they're like what, but yeah, I used to. And just imagine मैं periods में भी होती थी, then also sometimes I used to pee in bed. So मैंने बहुत मार खाई है इस वजह से। Okay, now the second weird thing about me is maybe something related to OCD. मुझे एक तरीके की OCD ही है, और जब आप किसी चीज़ के ना एक्सट्रीमिस्ट होते हो किसी चीज़ में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एक चीज़ से, दैट मुझे जब मेरे घर में बेडशीट किसी भी जगह पे कोई और बिछा रहा होता है, मैं खुद बिछा रही होती हूँ, तो जो बेडशीट का डिज़ाइन होता है, लाइक इफ़ देयर आर स्ट्राइप्स और इफ़ देयर आर फ्लावर्स एनीथिंग ऑन द बेडशीट, मुझे वो जो डिज़ाइन होता है, वो जो पैटर्न होता है, वो एक्जैक्टली स्ट्रेट चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बेडशीट में लाइन्स का डिज़ाइन है, तो वो जो लाइन्स हैं मुझे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो लाइन एकदम से सीधी नहीं होती है बेड पे। लाइक अगर आप टेढ़ी मेढ़ी चादर बिछाओगे, आई कैन नॉट टेक इट। मैं खुद भी बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, मतलब मैं तब तक सीधी करती रहती हूँ लाइन जब तक होती नहीं है एग्जैक्टली। और अगर कोई और, जैसे कि शमशाद जब तक थी ऑब्वियसली वो करती थी, तो शमशाद को भी मैं बहुत बोलती थी अरे यहाँ से लाइन सीधी नहीं है, यहाँ से लाइन सीधी नहीं, बिकॉज मुझे अंदर से पता नहीं बहुत अजीब फील होता है इफ़ आई सी बेडशीट की जो लाइन है वो टेढ़ी है। सो दैट इज़ another
weird fact about now. Another thing which is little it is a very random thing, मतलब not really so weird, but I have a habit. अगर मैं खाना खा रही हूँ, like if I'm eating food or anything, like if I'm eating, I have a habit of cleaning my hands after every bite I take. Like if I'm eating with my hands, जैसे कि चपाती वगैरह obviously usually आप उससे ही खाते हो, हाथ से खाते हो, राइट? तो मुझे बहुत अजीब लगता है अगर मैं हर बाइट के बाद अपने जो हाथ है वो साफ नहीं करूँगी। ये मुझे बचपन से आदत है। मैं बचपन में बहुत डांट खाती थी इस वजह से कि मैं क्या करती थी, अपने कपड़ों, जो मैंने कपड़े पहने होते थे ना, उन्हीं कपड़ों से अपने हाथ पोंछ लेती थी। लाइक एक गराई खाई और हाथ पोंछती, एक गराई खाई हाथ पोंछती थी। जब तक मेरा खाना पूरा खत्म होता था, जो कपड़े मैंने पहने होते थे, स्पेशली माई पैंट और वॉट एवर पजामा, जो भी नीचे बॉटम में पहना होता था, वो पूरा आटा लग के वो ऐसे उस पर से मतलब सूखा आटा निकलता था। और ये आदत मेरी अब तक भी है, लेकिन अब सिर्फ इतना फर्क हो गया दैट जब मुझे पता है मेरी आदत है बेकार सी, तो मैं अब अपने साथ खाने के साथ अपने थाइस के ऊपर अपनी लैप में कोई ना कोई कपड़ा रख के मोस्टली बैठती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ बट मोस्टली रखती हूँ। सो उससे अब मैं हाथ साफ करती रहती हूँ। बट आई ट्राइड कि मेरी आदत छूट जाए, बट मैं वो आदत नहीं छोड़ पाई। सो दैट इज समथिंग आई डील विद। अनदर वेरी random fact, my mother actually I don't know, she didn't like, or maybe I think more than liking, I think I remember she always used to tell me कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे से ना तेरे लंबे जो बाल हैं वो संभलेंगे नहीं। So what my mom used to do was that वो थोड़े से बाल भी बड़े होते थे मेरे, मतलब मेरा बॉय कटिंग था बेसिकली। द पॉइंट इज दिस, ठीक है? तो जैसे ही मेरे बाल थोड़े से भी बड़े होते थे, माय मदर यूज्ड टू टेक मी टू अ नाई। पहले तो नाई पे लेके जाते थे जब हम छोटे होते थे, और वो कटवा देती थी। लाइक एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी इन द फैमिली की, जो मम्मी को भी बोलते थे कि बाल बढ़ाओ, इसके बाल बढ़ाओ, भाई लड़की है तो लड़का लगती है, इसके बाल बढ़ाओ। तो माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि मेरे से नहीं संभलते बाल, काम बहुत होता है घर में, तो मैं तो उसकी कटिंग करा दी। तो माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेक मी टू, थोड़े बड़े हो गए तो पार्लर चले जाते थे, बट अदरवाइज मुझे याद है हम नाई के पास ही जाते होते थे। घर के बगल में एक नाई की दुकान होती थी। तो मेरे बॉय कटिंग थे 9th स्टैंडर्ड तक। लाइक लिटरली जैसे कमल के बाल हैं, या जैसे मेरे भाई के बाल हैं, या किसी भी लड़के के होते हैं ना, उतने छोटे छोटे ही मेरे बाल थे। मैं कोशिश करूंगी एक फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, लेकिन वो बहुत छोटे होते की है। बट मेरे बड़े होने तक भी, 9th क्लास तक भी छोटे बाल थे। उसके बाद एक्चुअली, उससे पहले भी एक्चुअली मैंने बहुत बार बाल बढ़ाने की कोशिश की। लाइक 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, हर बार आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि नहीं, इस बार मैं नहीं कटिंग कराऊंगी, मैं बाल बढ़ाऊंगी अब तो माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि ठीक है, पर अपने आप ध्यान रखना। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, मैं अपने आप ध्यान रखूंगी, कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कराऊंगी। और जब ऐसे मैं बाल बढ़ाना शुरू करती थी, मेरे कभी माथे पे बाल आ रहे हैं, तो मम्मी को फिर बहुत मम्मी गुस्सा करती थी कि कैसी सी लग रही है। मम्मी फिर मुझे ले जाते थे सैलून में, पार्लर में, कि भाई इसके बाल काट दो, ये गंदी लग रही है। 9th क्लास वॉज द आई थिंक क्लास जहाँ पे ना, मतलब मैं ऐसे हो गई कि मम्मी अगर आपने मेरे बाल इस बार कटवाए ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा मैं जैसी मर्जी लगूँ, गंदी लगूँ, अच्छी लगूँ, बट मैं बाल बढ़ाऊंगी। सो फिर मैंने बाल बढ़ाए, और 9th के बाद से मेरे बाल फिर बड़े होने लग गए। एंड मतलब उसके बाद से मैं लड़की दिखने लग गई। उससे पहले तो मतलब सब मुझे बोलते थे कि ये लड़की है, मैं लड़का ही लगती थी बिल्कुल। So yeah, now next thing about me is that मैं बहुत सारी insects या reptiles या फिर जानवर, कोई भी, मतलब सबसे ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ, बट मैं सबसे ज़्यादा जिससे मुझे घिन आती है, मतलब मेरे ऊपर अपना जोर नहीं रहता, मैं ना चाहते हुए भी बहुत अजीब हो जाती हूँ, एंड मुझे बहुत प्यूकिश फील होता है। वो एक ही रेप्टाइल है, वो है लिजर्ड। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दिस। छिपकली से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। मतलब अगर मैं छिपकली देख लूँ तो मुझे एक बार देखने के बाद ही आधे पौने घंटे तक मैं ठीक नहीं होती हूँ। मेरे को छिपकली मेरी आंखों के सामने ही चलती रहती है, और मुझे बहुत यक फीलिंग आती है, मतलब बहुत डर। ओके, नेक्स्ट इज लिटिल स्कैरी। ओके, I don't know how many of you know about this or how many of you have experienced this, और कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट उनको शायद ये एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि ये होता क्या है। सो there is a thing called sleep paralysis, जिसमें जब आप मुझे इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, मैं पता नहीं सारा कुछ बताऊँ या फिर पता नहीं।
ओके, सो शुरू से शुरुआत करते हैं। स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, कब आता है? बेसिकली स्लीप पैरालिसिस तब आता है जब 2 टाइम्स पे आता है, ठीक है। या तो जब आप नींद की स्टेट में घुसने वाले होते हो, या फिर आप सो चुके होते हो और आप नींद की स्टेट से बाहर निकलने वाले होते हो। तो कईयों को कभी होता है, कईयों को कभी होता है। सो आई एम वन ऑफ दोज जिसको स्लीप पैरालिसिस जो फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो नींद में जाते हुए होता है। तो मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस एक टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा रेगुलर हुआ करता था। अब स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? इट इज अ स्टेट वेयर इन यू फील दैट यू आर स्लीपिंग एंड यू आर एक्चुअली एंटरिंग द स्टेज ऑफ स्लीपिंग, एंड देन सडनली आपको ऐसे फील होता है जैसे कि आपको किसी ने दबा दिया है आपकी चेस्ट पे बैठ के, और यू कैन नॉट मूव, एंड आप आपको लगता है जैसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू basically talk or speak anything because of that person who is sitting on your chest, maybe he's not letting you speak. आपको बंधा हुआ फील करता है। एक्चुअली बहुत लोग अलग अलग फील करते हैं इस चीज़ से। स्लीप पैरालिसिस के बारे में पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा। इसको हिंदी में मेरी जब दादी थी तो दादी मेरे को बताती थी कि ये जो होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर पड़ना, समथिंग दे से हिंदी में, आई डोंट रिमेंबर। अगर मुझे याद आया तो मैं नीचे लिख दूंगी, पढ़ लेना। सो इसको इंग्लिश में एक्चुअली इस चीज़ को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। सो मुझे बहुत ज़्यादा रेगुलरली स्लीप पैरालिसिस होता है। तो एक टाइम पे तो मुझे बहुत ऑब्वियसली डर लगता था कि ये मेरे साथ क्या होता है, बट अभी मेरे साथ ऐसे होता है जब मुझे स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में मैं होती हूँ तो मुझे पता होता है दैट हाँ, दबाव पड़ना बोलते हैं। तो जब मुझे पता है मेरे को दबाव पड़ रहा है तो मैं आई डू नॉट ट्राई टू फाइट, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है व्हेन यू आर इन दिस स्टेट यू ट्राई टू फाइट इट, एंड देन द मोर यू फाइट इट यू, आई डोंट नो आप लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा, बट जो लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। द मोर यू वांट टू फाइट इट द मोर इट विल बॉदर यू एक्चुअली। तो अभी जब मुझे स्लीप पैरालिसिस पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो मैं आई डू नॉट ट्राई टू फाइट इट। इनफैक्ट आई लाइक टू जस्ट लाई डाउन एंड डू नथिंग एल्स, एंड आई जस्ट वेट कि कब मैं स्टेट से निकलूंगी एंड आई विल बी ऑल राइट। सो इट इज़ अ लिटिल स्कैरी। जब किसी के साथ पहली बार होता है तो उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनफैक्ट मेरे को एक दो लोगों से पता भी चला है दैट हाउ स्कैर्ड दे फील, एंड देन देव ऑलवेज टोल्ड मी कि नहीं यार ऐसे था वैसे था, एंड देन आई एम ऑलवेज टेलिंग देम कि इट्स ओके, इट वाज जस्ट स्लीप पैरालिसिस, सो इट्स ओके, डोंट वरी, कोई तुम्हारे घर में नहीं था, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। और इसका टाइम जो होता है बेसिकली कितना टाइम तक ये रहता है वो भी आपको बताती हूँ। वो भी अलग अलग टाइप होता है। जैसे मुझे रहता है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए। कैन यू इमेजिन कई लोगों को स्लीप पैरालिसिस यानी जो दबाव होते हैं वो पड़ते हैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भी। सो फॉर 1.5 or 1 hour you are not able to get out of that state. Just imagine that person की हालत, right? कि उसको कैसा फील होता होगा। तो मैं तो सिर्फ कुछ 1-2 मिनट के लिए फील करती हूँ, बट कई लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग? क्या आपको पता है दबाव पड़ना क्या होता है या फिर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, और अगर होता है तो क्या आपके साथ हुआ है, एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सो या यू कैन शेयर विद मी इन द कमेंट्स. Now the next point, which is very random and weird about me, is something that you all know, that I am obsessed with buying cushion covers. I have a lot of cushion covers in my house. मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो कुछ और खरीदूँ ना खरीदूँ, मोस्टली मैं cushion covers ज़रूर खरीदती हूँ. Now at this stage I am trying to stop myself as much as I can. Like if I am getting attracted towards cushion covers, so I make sure that I tell myself that Jyoti, no, you do not need cushion covers, तो कभी कभी मैं सफल रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सफल बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, एंड आई एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ कुशन कवर्स ऑल द टाइम. आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा अगर मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हो तो. नाउ द नेक्स्ट random thing I would like to share with you guys about me is that I have motion sickness. A lot of you might have noticed that कभी भी जब मैं travel करती हूँ, अकेले करूँ या किसी के साथ करूँ, स्पेशली अगर मैं कमल के साथ जाती हूँ, तो कुछ लोगों ने तो एक बार मेरे से इनफैक्ट पूछा भी था
कि अरे आप कमल जीजू को आगे क्यों नहीं बैठने देते, आप खुद क्यों आगे बैठते हो, या फिर हा 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 जीजू को आपने पीछे बिठा दिया, खुद आप आगे बैठ गए. आई हैव हर्ड दीज कॉमेंट्स, सच कॉमेंट्स. एंड इन रियल लाइफ तो मतलब ये तो सिर्फ ऑनलाइन है, इन रियल लाइफ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि यार तुझे क्यों बैठना होता है हमेशा आगे. एंड देन आई टेल देम आई हैव मोशन सिकनेस. जैसे क्या है मोशन सिकनेस में, ये क्या बात बनी, मतलब आगे बैठने से कुछ नहीं हो रहा, पीछे बैठने से कुछ हो रहा है. आई नो तू बहाने बना रही है सिर्फ आगे बैठने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू गाइज in my entire life I have never sat on the back side वाली जो passenger seat होती है, because I cannot sit. If I sit there पीछे तो मुझे उल्टी आ जाती है. So I am the one always who is sitting आगे. Also इस motion sickness की वजह से if I am for example traveling in a car or in a train, जो कि मैं काफ़ी करती हूँ, I am somebody who cannot what do you call look to my left and right. अगर कार चल रही है या ट्रेन चल रही है तो खिड़की के बाहर देखने का जो मन होता है, पर मैं नहीं देख पाती हूँ. आई कैन ओनली लुक स्ट्रेट इफ आई एम इन द कार और इन द ट्रेन और एनी अदर थिंग विच इज़ विच इज़ एक्चुअली अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मुझे मोशन सिकनेस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है. और कई लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि मतलब ये क्या बात हुई, आगे बैठने से चक्कर नहीं आते, पीछे बैठने से आते हैं, और साइड में देखने से आते हैं, सामने देखने से नहीं आते. ये इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. इनफैक्ट एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पे, अनुष्का जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके मुंह से मैंने सुना था दैट शी ऑल्सो सफर्स थ्रू दिस मोशन सिकनेस. एंड उसको भी हमेशा जो है पीछे नहीं बैठना होता, आगे बैठना होता है. शी ऑल्सो लाइक्स टू सिट आगे, बिकॉज अगर वो पीछे बैठती है तो उनको उल्टी उल्टी आती है. सो तब मुझे उस दिन ऐसे लगा था कि यार मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, देर आर पीपल हु गो थ्रू द सेम थिंग. सो या माई मोशन सिकनेस इज प्रिटी वियर्ड. कि मुझे मतलब जैसे कि एक और चीज़ होती है, जैसे अगर मैं झूला ले रही हूँ कहीं पे, है ना, स्विंग ले रही हूँ, झूला झूल रही हूँ कहीं पे, तो मुझे चक्कर नहीं आएंगे. बट अगर मैं प्लेन आई एम स्टैंडिंग, अगर मेरे सामने कोई और झूला ले रहा होगा तो मैं अगर नहीं ले रही हूँ तो मुझे उससे भी चक्कर आते हैं. ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग जो कि है, अगर कोई डांस कर रहा है मेरे सामने, लगातार हिल रहा है, और अगर मैं उस वक्त पे डांस नहीं कर रही हूँ तो आई कैन नॉट लुक एट दैट पर्सन. इफ आई ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग देन आई कैन सी द अदर पर्सन डांसिंग ऑल्सो. आई नो इट्स लाइक very 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 weird. Now the next thing is that जो मेरा बहुत अजीब है is that जब कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जब कपड़े टांगते हैं तार के ऊपर, कपड़े पंजाबी में बोलते हैं कपड़े खिलारना, तो जब वो करते हैं तो वहाँ पे भी मुझे कपड़े जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए होते हैं. लाइक कैसे समझाऊं, मतलब दे कैन नॉट बी रफली, यू कांट हैंग देम इन फ्रंट ऑफ मी वेरी रफली ऑन द क्लोथ्स वायर. यू हैव टू पुट देम लाइक वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी नीट वे, वेरी नाइसली. दैट इज वाई जिन चीज़ों से मुझे लगता है ना कि यार मेरी बहुत अजीब है, मैं फिर क्या करती हूँ, उन चीज़ों को जो है खुद करना पसंद करती हूँ. लाइक अगर मुझे लगता है शमशाद नहीं कर रही है सीधे तरीके से, मेरे हिसाब से नहीं डाल रही है, तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं क्या बोलते हैं खुद से वो काम कर लेती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि सामने वाला नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से. सो या इन कपड़ों का मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि बिल्कुल सीधे डले होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. लाइक अगर तार पे डालोगे तो आधा कपड़ा एक साइड होता है, आधा कपड़ा एक साइड होता है ना, तो बोथ द साइड्स हैव टू बी इक्वली परफेक्ट. कि जितना कपड़ा उधर लटक रहा है इधर भी इतना ही लटकना चाहिए. आई नो मेरे को कमेंट्स में गालियां मत देना प्लीज, मैं क्या करूं, मतलब आई एम नॉट एबल टू चेंज दिस अबाउट माई सेल्फ. सो next is a very fun fact about me, which is that I was obsessed with a singer till I was I think 25 age थी मेरी. and ये एक सिंगर है जिसके लिए मैं एक बार टैटू बनवाने भी चली गई थी कि मुझे टैटू बनवाना है उसकी शक्ल या उसका नाम. बट थैंक गॉड मुझे बहुत से लोगों ने रोक लिया था, जो कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू क्रेजी. उस सिंगर का नाम है हनी सिंह. आई वॉज ऑब्सेस्ड विद हिम, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद हिम. दैट मैं चंडीगढ़ में रहा करती थी, आई रिमेंबर. और एक टाइम आया था जहाँ पे मैंने बोला यार मैं हनी सिंह का जो है नाम लिखवाऊंगी अपने ऊपर, बट थैंक गॉड नहीं लिखवाया, थैंक गॉड. और I still like him, I still love his songs, I still have that crush on him. और I know मतलब, और उसके हर रैप मुझे आते हैं, ज़्यादातर नहीं 99% मेरे को उसके हर रैप रटा होता था एक टाइम पे. तो या that is another thing about me. Now another fact about me is that when I sleep I cannot sleep without sleep music.
कई लोगों को पता होगा दैट प्रॉपर ऐसे एक एल्बम्स होती हैं जिसमें स्लीप म्यूजिक होता है। सो स्लीप म्यूजिक बेसिकली ऐसा म्यूजिक होता है जिसको सुन के जो है आपको जो नींद है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको नींद थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। तो जब तक मैंने स्लीप म्यूजिक के बारे में सुना हुआ था ना, बस कि ऐसा लगता था, सुना था कि हाँ यू नो स्लीप म्यूजिक हेल्प्स इन स्लीपिंग, तो मैं सही बताऊं मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, मतलब म्यूजिक से क्या लेना देना है। बट गाइज इफ यू गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको भी नींद ना आने की शिकायत है तो जस्ट ट्राई दिस। जो भी आपके पास कोई ऐप है ऐसी, जैसे कि स्पॉटिफाई या फिर बहुत सारी होती है, मैं स्पॉटिफाई यूज़ करती हूँ तो मुझे उसी का नाम याद है, सावन होती है एक। तो अगर आपके मोबाइल में ऐसी कोई ऐप है जिस पे आप स्लीप म्यूजिक डालो और उसे लगा के फ़ोन पे या जैसे भी आप सोने की कोशिश करो, सो व्हाट इट विल डू इज़ दैट आप बेसिकली, जिन लोगों को नींद नहीं आती है रात को ना आराम से, वो वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कल क्या करना है, या फिर इस बारे में सोचते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ सारे दिन में, ये मैंने क्या कर लिया बातें करते करते। तो व्हाट स्लीप म्यूजिक डज इज दैट वो आपका सारी चीज़ों से ध्यान निकाल के ना, वो क्या करेगा, आपका ध्यान सिर्फ ले आएगा अपने मतलब म्यूजिक की तरफ। सो वो इतना रिलैक्सिंग म्यूजिक होता है, काम म्यूजिक होता है कि आपका जब ध्यान उसमें जाता है सब चीज़ों से हटके, तो आपको नींद आने लग जाती है। दिस इज बेसिकली द रीजन वाई यू स्लीप अर्ली विद स्लीप म्यूजिक ऑन, और इफ़ यू हैव प्रॉब्लम वाइल स्लीपिंग। सो मैं स्लीप म्यूजिक सुन के सोते हुए को तकरीबन टाइम हो गया है शायद 1 साल, और 1 साल से मुझे नींद की कभी दिक्कत नहीं आई है। और 1 साल से पहले इनफैक्ट आई वॉज द वन जिसको नींद ही नहीं आती थी। मैं 3-3 बजे तक सुबह सो नहीं पाती थी। एंड जब से मैंने अपनी रूटीन में, नाइट रूटीन में ये चीज़ डाली है दैट यू नो आई विल लिसन टू स्लीप म्यूजिक वाइल स्लीपिंग, तब से आई हैव नेवर लाइक कम अक्रॉस अ नाइट जिसमें मुझे नींद की प्रॉब्लम हुई हो। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, स्लीप म्यूजिक सुनते सुनते आप लोग। सो अनदर फन फैक्ट अबाउट मी, बाल मेरे हो गए हैं वैसे, पीछे रह गए। हाँ, अनदर फन फैक्ट अबाउट मी, फन नहीं है, इट इज़ वेरी इरिटेटिंग फैक्ट अबाउट मी, लाइक औरों को इरिटेटिंग लग सकता है, जैसे एटम को बहुत इरिटेटिंग लगती है चीज़ मेरे बारे में। आई एम अ किसर गाइज, मैं इतनी किस करती हूँ छोटे बच्चों को और डॉग्स को दैट मेरे खुद के कुत्ते मुझसे परेशान हो जाते हैं। मिष्टी जब आई थी ना नई तो वो बड़ी इंजॉय करती थी मेरी किसेस, और मैं बोलती थी वाह यार कमल, फाइनली शी इज़ नॉट लाइक एटम, फाइनली समवन इज यू नो एंजॉइंग माई किसेस। मैं सिर्फ पप्पियाँ करती रहती हूँ। एंड अभी मुझे मिष्टी में भी चेंज लगा है, क्योंकि कौन कितना सहेगा ना यार, हर वक्त आपको प्यार आया तो आप पकड़ के पप्पियाँ ले रहे हो, हर वक्त पप्पियाँ ले रहे हो, तो कितने टाइम तक इंसान सहन करेगा, इरिटेट हो जाएगा ना इंसान। तो अब मिष्टी भी थोड़ा सा ना मतलब मेरे को ऐसे शो करने लगी कि साइड हो, बहुत किस करती हूँ मैं, और ना पकड़ के ऐसे कचीची वाली किस करती हूँ, तो वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है लोगों को। अनदर थिंग इज दैट आई गेट वेरी बोर्ड विद द सेम सेटिंग ऑफ द हाउस, लाइक वेरी क्विकली। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ अगर मेरे घर की सेटिंग सेम है। लाइक मैं एक सेटिंग में आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा नहीं निकाल सकती हूँ। अगर 2 महीने एक तरीके से बेड पड़ा हुआ है ना, तो मुझे ऐसे होगा चलो अब ना बोर हो गए, एक काम करते हैं अब बेड को ऐसे कर देते हैं, एक काम करते हैं ये अलमारी अब इधर कर देते हैं, ये काम करते हैं ये वाला स्टूल इधर कर देते हैं। सो आई कीप ऑन चेंजिंग हाउस की सेटिंग्स बहुत जल्दी बिकॉज आई लव डूइंग दैट, आई एंजॉय डूइंग दैट एंड आई फील वेरी फ्रेश अगर मैं सेटिंग जल्दी चेंज करती रहती हूँ और मैं बोर नहीं होती हूँ इस तरीके से, अदरवाइज मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। इसको रीज़न आई थिंक ये भी हो सकता है बिकॉज आई हैव शिफ्टेड अ लॉट ऑफ हाउसेज इन माई लाइफ। लाइक मैं बहुत सारे घर चेंज किए मैंने अपनी लाइफ में, तो अब अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा लगातार रहना पड़ जाए तो अच्छी बात है, वो मुझे बहुत खुशी होती है कि फाइनली यू नो वी डोंट हैव टू चेंज द हाउस अगेन। बट साथ ही साथ मैं बहुत बोर भी होती हूँ कि यार शिट सेम चीज़ ही दिख रही है बार बार। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ दैट मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ बार बार। सो या कमल उससे बहुत परेशान हो जाता है। कमल इज समबडी हु डजंट एक्सेप्ट चेंजेस वेरी क्विकली। कमल को ऐसे लगता है अब मुझे बेड की इधर आदत थी ना, तो मुझे बेड यहीं चाहिए, जो फिर से तूने क्यों चेंज किया। मुझे लगता है यार कब से यहाँ पे पड़ा हुआ था, अब तो चेंज कर लेते, तो इसलिए मैंने कर दिया चेंज। सो वो होता है हमारे दोनों के बीच। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली द क्रीपीएस्ट पॉइंट अबाउट मी, लाइक इट्स वेरी क्रीपी। आपको सुनने में भी ऐसा हो जाएगा कि व्हाट
मुझे एक बड़ी आदत है, अगर मेरे को खुद को जैसे चोट लग गई है कोई, या किसी और को भी चोट लग गई है जो मेरे सामने बैठा है, तो अगर वो होता है ना खरिंड बन जाता है, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जब चोट सूख जाती है और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक परत आ जाती है, तो वो चाहे खुद की चोट हो या किसी और की चोट हो, अगर आप मेरे सामने बैठे हो ना और अगर मुझे वो दिख गया चोट जो सूखी हुई है, खरिंड है उसका, मुझे ना अपने नेल से उतारने में बहुत मजा आता है। हाय, पता नहीं मैं इस पॉइंट को रखूंगी या नहीं रखूंगी, क्योंकि शायद आप लोग मुझे बहुत जज करोगे इस बात पे, बट पता नहीं बट रख दूंगी, इट्स ओके। मतलब अब है तो है। सो आई हैव दिस, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ, जब तक मेरे को अगर वो दिख गया है और अगर मैं उसको खरोच नहीं दूंगी ना, तो मैं ऐसे होती हूँ कि कमल दे दे प्लीज। तो कई बार जब मैं बोलती हूँ, कमल मेरे से बहुत खुश होता है ना, कमल कहता है वाह जो क्या खाना दिया है, या जो क्या मजा आ गया यार बेबी आज तो, थैंक यू सो मच तूने ये कर दिया। तो बोलते ना क्या चाहिए तुझे, मैं उसे बोलती हूँ कई बार कि मेरे को एक काम करना, मेरे को ये जो तेरी चोट है वो खरोचने दे प्लीज। गॉड, मुझे बताते हुए इतना क्रीपी लग रहा है, बट इट्स नॉट as creepy as it may sound, so I hope you understand that. These are the points. मेरे बालों में कर्ल्स भी डल गए और मैंने अपने बारे में सारे आपको weird facts भी बता दिए हैं। मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की हुई है इन अनदर वीडियो, देख लेना, चेक कर लेना चैनल। पहले ये वीडियो जाएगी या वो जाएगी मुझे पता नहीं है, बट जो भी जाएगी चेक कर लेना, देख लेना। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट्स कौन कौन से ऐसे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों में सिमिलर हैं। क्या आप लोगों में भी ये पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट कोई सिमिलर है या नहीं है, प्लीज मुझे जरूर बताना। मे बी यू नो इट विल मेक मी फील ऑल्सो बेटर कि आई एम नॉट द ओनली वन इन दिस। सो या आई फील गुड एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड, आई होप यू गाइज लाइक माई कर्ल्स। मुझे ऐसे हल्के हल्के से कर्ल्स डालने बहुत पसंद होते थे एक टाइम पे, और मैं बहुत डालती थी और डलवाती थी। बीच में मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मैं आई जस्ट यूज टू यू नो कीप स्ट्रेट हेयर, पर अभी वापस से मैं करने लग गई हूँ ये, एंड आई रियली एंजॉय। So yeah, I hope you liked them as well, and this is it for this video guys. I'm gonna see you guys very soon in my next video. Till then, bye bye, take care.